चलिए हम लोग बात करते हैं ए क्रॉस बी के ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। ये शानदार टॉपिक है, मजा आ जाता है। और जब ये मतलब समझते तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैथ वाले जेई के लिए फायदा हो जाता है और नीट वालों को तो एकदम इजी हो जाता है। अगर पूछता है तो टन टनाटन सॉल्व कर ले जाते हैं। लाजवाब टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ किसका, ए क्रॉस बी का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं ए क्रॉस बी का। देखिए ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी क्या क्या लेंगे बेटा, ए क्रॉस बी का क्या लेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी, रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर किस आधार पे बोल रहे हैं। तो देखिए अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के एक दूसरे के एडजेसेंट रखते हैं और रख के हम लोग पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ए वेक्टर को जस्ट उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये अपना वेक्टर ए हो गया, और जस्ट बी को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये अपना क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। यही वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम बन गया। अब अगर हम नाम दे देते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो हम बात कर रहे हैं किस ट्रायंगल में, ए बी और ये वाला ट्रायंगल डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी जो ट्रायंगल बना इसका एरिया बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि यहां से यहां तक का ये परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा, तो उसके लिए हमें पता है ए और बी है तो इसके बीच का एंगल हमें दिया रहता है कि ये थीटा है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे पता किया जाए ए और बी का, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी डी कितना होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा, तो बी का अगर बी है यहां और यहां ए है तो पूरा ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, तो बेस कितना हो गया ए, हाइट कितना होगा, जो हमने बी से ये एम परपेंडिकुलर डाला है। तो इसको निकालने के लिए क्या कर ले, इस अगर बी वेक्टर का कंपोनेंट ले लेते हैं तो जस्ट इसके पैरेलल होगा कि नहीं, और जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ इधर मिलेगा। तो हम कितना हो जाएगा ये, अगर एंगल पता होता है तो कॉस, नहीं पता है तो साइन, तो क्या इसका वैल्यू आएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। तो हमें सब कुछ पता चल गया। 1/2 बेस क्या है, ए है, और हाइट क्या है, बी साइन थीटा है। तो कितना हो गया 1/2 ए बी साइन थीटा। और देखो आप ए बी साइन थीटा को क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अभी तो डिफाइन किया कुछ देर पहले। तो 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है ना, मतलब किसी भी दिए गए ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा क्रॉस प्रोडक्ट से, तो 1/2 जो एडजेसेंट साइड होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लो, काम खत्म। तो हमें पैरेललोग्राम का एनालिसिस करने के बीच में एक जानदार कंसेप्ट मिल गया, उसे नोट पॉइंट 1 में डाल देते हैं। क्या कि इफ टू वेक्टर्स आर गिवन at adjacent sides of a triangle, then area of triangle कितना हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, रास्ते में मिल गया। अब हमें पता है कि सर जितना यह ट्रायंगल है ए बी डी इक्वल एरिया रखते हुए बी सी डी होगा। मतलब अगर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया लिखना होगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी डी कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा।
तो बस क्या लिखा जाए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी डी, यही तो है देखो, ए बी और डी, तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, और इसका एरिया कितना, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो गया कैंसिल, 2 कितना आ गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब भी हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट एडजेसेंट जो साइड देगा जिससे हम लोग पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लो, खत्म कहानी पैरेललोग्राम का। और इससे बेनिफिट क्या मिल गया, अगर दो साइड एडजेसेंट के फॉर्म में हो तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर ऐसा हो जाए कि जो हमने पैरेललोग्राम लिया था ए और ये बी एडजेसेंट साइड मानते हुए मैंने बनाया, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट फिर से करते हैं, ये अपना क्या है बी और ये क्या हो जाएगा ए, इसमें हमें डायगोनल इंफॉर्मेशन में दे, क्या दे इंफॉर्मेशन में हमें डायगोनल, हमें इंफॉर्मेशन किसका दे, डायगोनल का, ये दे ये जो है अपना D1 वेक्टर है और ये दूसरा डायगोनल दे दे कि ये अपना क्या है D2 वेक्टर है। तो क्या इस पैरेललोग्राम का एरिया D1 और D2 वेक्टर के टर्म में निकाल सकते हैं, यस। कैसे निकालेंगे और कितना होता है, तो अभी उसका हम आपको प्रूफ ही दे देते हैं, प्रमाण ही दे देते हैं। देखिए वही नाम देते हैं, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है। तो हमें पता है ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर ए वेक्टर को हम डायगोनल के टर्म में पता कर ले, बी वेक्टर को डायगोनल के टर्म में पता कर ले, तो यहां पर रख के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेके आ जाएगा मेरा रिजल्ट। तो पता पहले मेरा फोकस क्या है कि हम वेक्टर D1 और D2 को एक के टर्म में डिफाइन करें। तो हम क्या करते हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या, O। ठीक है, तो आप बताओ ए ओ बी में ए ओ का वही डायरेक्शन होगा ना जो ये ए सी का है, जो D1 वेक्टर का। तो अगर हम बोले कि ए ओ वेक्टर प्लस क्या ओ डी वेक्टर, तो देखो इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो जो स्टार्टिंग वेक्टर है उसका टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिलाने वाला रिजल्टेंट देगा। तो क्या लिखोगे, ये अपना ए डी वेक्टर, यही ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, वेक्टर एडिशन। आपको पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। एओ का मतलब क्या है, हमें पता है कि ये बाइसेक्ट कर देता है ना, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये D1 है उसका ये 50% है, मतलब D1 डिवाइडेड बाई 2 वेक्टर है और सेम डायरेक्शन है तो प्लस के साथ। OD इधर है, जबकि हमारा इस वेक्टर D2 वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, D2B है और हम उल्टा चल रहे हैं O to D। तो क्या लगा ले, माइनस क्या हो जाएगा D2/2, ये भी 50% होगा, इक्वल टू AD वेक्टर क्या है, वेक्टर ए। तो हमें वेक्टर ए मिल गया किसके, D1 और D2 के टर्म में। तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं 1/2 और डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या है ये D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर। ये क्या हो गया अपना वेक्टर ए। अब फिर सिमिलरली ट्राई किसका करते हैं हम, वेक्टर बी के लिए। तो वेक्टर बी किसमें, ए ओ बी में पता कर लेते हैं क्योंकि यहाँ वेक्टर बी है। तो हम यूज करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी में, क्या हो जाएगा ए ओ वेक्टर उसी डायरेक्शन में जिसमें ए सी है, ओ बी वेक्टर उसी डायरेक्शन में है जिसमें डी बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका ये लास्ट पॉइंट है, तो इसको मिलाओगे तो रिजल्टेंट देगा ओ बी वेक्टर। ये किससे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब लोग पढ़ चुके हैं, ये समझ में आ भी रहा होगा। तो एओ वेक्टर को क्या लिखे, वही D1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओबी वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो प्लस D2/2 इक्वल टू क्या हो गया, ओबी वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, ओबी वेक्टर क्या है अपना, वेक्टर बी है। फिर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड में बस इस इक्वेशन को 1 मानते हैं, पुट करते हैं ए और बी का वैल्यू। तो क्या करते हैं हम, फ्रॉम किससे, इक्वेशन 1
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा? तो मैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए का वैल्यू लिखते हैं, आप लिखिए क्या आया है। ए का वैल्यू देखिए 1/2 d1 माइनस d2, 1/2 d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट है किससे? 1/2 वेक्टर बी कितना आया है? d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, और इसका का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने। देखिए क्या आया है? 1/2 d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। अब वही क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कर लेते हैं। d1 को उठाएंगे इससे, फिर d1 को उठाएंगे इससे, फिर d2 को उठाएंगे इससे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर d2 को उठाएंगे इससे क्रॉस प्रोडक्ट। तो कितना हो जाएगा? d1 क्रॉस d1 कितना हो जाएगा? अगर पता है सेम वेक्टर है तो वैल्यू कितना होता है? 0 क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये d1 प्लस क्या है? d2, तो d1 क्रॉस d2, तो क्या लिखा जाए? प्लस d1 क्रॉस d2 हो गया। फिर इसको इससे करते हैं तो ये माइनस में और प्लस में, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? d2 क्रॉस d1। फिर d2 क्रॉस d2 करेंगे तो फिर सेम वेक्टर, तो एंगल कितना? 0 डिग्री, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 0। ये क्या है? उसका मैग्नीट्यूड 1/4 आ गया। d1 क्रॉस d2 है, d1 क्रॉस d2 है, और d2 क्रॉस d1 है। तो अगर इसमें माइनस लगा दूं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, पता है? अगर ये जिधर जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होगा माइनस लगाने से उसके अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने माइनस लगाया तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस, या एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये माइनस है और हम इसको कैसे लिखते हैं? माइनस d1 क्रॉस d2, है ना? तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 और ये 2 टाइम्स ऑफ d1 क्रॉस d2, और ये 2 कैंसिल, ये 4 है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ क्या है? 1/4 है, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, कितना आ गया? 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। मतलब अगर डायगोनल पता हो तो क्या करेंगे? पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए 1/2 टाइम्स ऑफ d1 क्रॉस d2। तो यहां लिख लेते हैं कि नोट में क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कब? व्हेन डायगोनल्स आर d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर। क्या हो जाएगा? तो 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। ठीक है, तो आप लोगों को इतना कंफर्म रखना है। यहाँ पे हम वेक्टर चैप्टर को खत्म करते हैं, और जो भी बातें होंगी हर चैप्टर में ये वेक्टर का कंसेप्ट आता रहेगा। वहां पे देखेंगे न्यूमेरिकल में कैसे सेंस लगाते हैं, कैसे अप्रोच लगाते हैं, और अपना कंसेप्ट कैसे इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन के माध्यम से अब हम बार बार एप्लीकेशन देखेंगे इस वेक्टर चैप्टर के लिए।